नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोनी के मंडोला गांव में लगाए गए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ 3 नेताओं के पुतले। लोनी क्षेत्र में गिरा मकान, 4 की मौत, मरने वालों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल। और सरकार को लेकर की थी आपत्तिजनक पोस्ट, बिजली विभाग का एसडीओ निलंबित। आज देश भर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को दहन किया जाएगा, मगर गाजियाबाद में एक गांव ऐसा भी है जहां भाजपा के बड़े नेताओं के पुतले लगाए गए हैं। मामला लोनी के मंडोला गांव का है। इस गांव में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, विधायक नंदकिशोर गुर्जर और बसंत त्यागी के पुतले खड़े किए गए हैं। दुनिया भर में आज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले लगाए और जलाए जाते हैं, मगर गाजियाबाद में लोनी के गांव मंडोला का अलग ही नज़ारा है। यहां किसानों ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, विधायक नंदकिशोर गुर्जर और भाजपा नेता बसंत त्यागी के पुतले लगाए हैं। किसानों का कहना है कि 10 तारीख की बैठक के बाद इन पुतलों को जलाया जाएगा। देखो, उपलक्ष्य दशहरे का नहीं है, तो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। यही 3 लोग हैं जो 2016 में हम लोगों को यहाँ धरने पे बैठा के गए थे कि जो आपकी जमीन का अधिग्रहण हुआ है ये सब गलत है और सब अनैतिक तरीके से आपका अधिग्रहण हुआ है, आपकी जमीन छीनी गई है और हम आपका समाधान कराएंगे। जब प्रदेश में दूसरे लोगों की सरकार थी और अब लगातार हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। जब भी हम कोई योजना बनाते हैं तो हमें एक पर्चा सा मिल जाता है कि आपकी वार्ता करा रहे हैं, आपकी मीटिंग करा रहे हैं, और हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं ये हमारे हितैषी नहीं है। और अगर हमारे हितैषी हैं तो अभी हमें एक 10 तारीख की मीटिंग का एक पत्र मिला है, तो हम ये आज निर्णय लिया गया है। जलाने थे हमको, हमें प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार के पुतले जलाने थे, लेकिन हमें एक पत्र दिया है कि आपकी वार्ताओं का दौर शुरू किया जा रहा है। तो हमने वो निर्णय अपना स्थगित करके कि हम सरकार के पुतले नहीं जला रहे हैं। लेकिन हमारी जब भी बात बनती हुई आई तो ये 3 लोग हैं जिन्होंने हमारी बात का समर्थन नहीं किया और हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने में इन्होंने जो है अड़ंगा लगाया। तो अब हमारी 10 तारीख में मीटिंग है। ये अगर हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने में मदद करते हैं तो ठीक है, ये इनको नहीं जलाया जाएगा, और नहीं तो इन्हें 10 तारीख के बाद, इन्हें 10 तारीख तक ऐसे ही धरने पर अपने पे खड़ा रखेंगे और 10 के बाद इनमें हम अग्नि देंगे, जलाएंगे। मंडोला के किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ था। किसानों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। इसी के विरोध में वो कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी समस्या के समाधान में यही 3 नेता बाधक बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। रामलीलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क है। अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहे हैं। इसी क्रम में मेरठ डीआईजी ने गाजियाबाद के रामलीला मैदान का दौरा किया और जरूरी निर्देश दिए। दूसरी गाड़ियाँ हाँ, अगल बगल 4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। राजनगर में एक खड़ी है सब, और ये एक एक्सेल गाड़ी। गाजियाबाद में 2 अलग अलग स्थानों पर मकान गिर गए। पहली घटना लोनी में हुई, जहां गैस सिलेंडर फटने से मकान गिर गया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 4 की मौत हो गई। दूसरा मकान मसूरी क्षेत्र में गिरा। लोनी के बबलू गार्डन में सुबह गैस सिलेंडर फटने से मकान गिर गया। 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। लोनी के बबलू गार्डन में मुनीर का 2 मंजिल का मकान है। मुनीर अपनी पत्नी, 4 बेटों, 2 बहू और बच्चों के साथ रहते हैं। उसके अनुसार घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी थी और सिलेंडर फटने के कारण जो है मकान गिरने की जो प्रथम दृष्टया जो बात ज्ञात हो रही है, इसमें जो 4 लोगों की अभी तक डेथ हुई है और 2 लोग घायल हैं। एक का इलाज जीटीबी हॉस्पिटल डलई और एक का राजेंद्र नगर में चल रहा है। घटना के समय 2 बच्चे जो घर से बाहर थे वो सकुशल हैं। सर, कोई इनको किसी तरीके की सहायता की भी बात आई है क्या? बिल्कुल, हम लोग जो है इसमें जो भी इनका पूरा डिटेल बना रहे हैं हम लोग, और जो भी अनुमन्य आर्थिक सहायता होगी जरूर प्रदान करेंगे। ठीक सर, ठीक। सुबह खाना बनाया जा रहा था। गैस रिसाव के कारण सिलेंडर में आग लग गई। इसके बाद तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट गया। इस धमाके के बाद मकान गिर गया।
और इसके नीचे कई लोग दब गए। 5 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया। बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई है। हादसे के समय मुनीर और उसका बेटा बाहर थे। घर में केवल महिलाएं और बच्चे थे। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, पुलिस, नगर पालिका की टीम ने राहत और बचाव कार्य किया। इस हादसे में 15 साल की सजा, 10 माह का बच्चा घायल, 45 साल का मैरिज, 24 साल की बच्ची की मौत हो गई है, जबकि सभी और देवी से उधर मसूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस्मान कॉलोनी में भी एक मकान गिर गया, लेकिन इस हादसे में मकान मालिक शमशेर और उसके परिजनों की जान बाल बची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू करवट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश पहुंचे। यहां उन्होंने कई योजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सरकार शिलान्यास भी करती है और उसका उद्घाटन भी। जी को, भारत सरकार के आरोग्य मंत्री और आरोग्य मंत्रालय को विशेष रूप से बधाई देनी है। जब नड्डा जी आरोग्य मंत्री थे, उस समय हमने निर्णय किया, फिर नड्डा जी के जिम्मे बहुत बड़ा दायित्व आ गया, मैं शिलान्यास भी कर गया। इसी कालखंड में कोरोना की भयंकर महामारी आई और हम जानते हैं हिमाचल के वाले लोग तो कि हिमाचल में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो कितना मुश्किल होता है। एक एक चीज पहाड़ पर लाना कितना दिक्कत भरा होता है। जो काम नीचे 1 घंटे में होता है, उसको यहां पहाड़ों में करने के लिए 1 दिन लग जाता है। उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिनाई के बावजूद भी, भारत सरकार का आरोग्य मंत्रालय और जयराम जी के राज्य सरकार की टीम ने मिलकर के जो काम किया, आज एम्स मौजूद है, एम्स काम करने लग गया है। मेडिकल कॉलेज ही नहीं, हमने एक और दिशा में आगे बढ़े। दवाओं और जीवन रक्षक टीकों के निर्माता के रूप में भी हिमाचल की भूमिका का बहुत अधिक विस्तार किया जा रहा है। बल्क ड्रग्स पार्क के लिए देश में सिर्फ 3 राज्यों को चुना गया है, 3, और उसमें से एक कौन सा राज्य है भाई? कौन सा राज्य है? हिमाचल है। आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है कि नहीं है? ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत में सुधार नहीं है। उनके समर्थक ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। अब अमेठी से एक दिव्यांग गुरुग्राम अस्पताल पहुंचा। उसका कहना है कि मुलायम सिंह के ठीक होने तक वह अस्पताल के बाहर ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। मुलायम सिंह को सांस लेने में दिक्कत है और किडनी में इन्फेक्शन की समस्या बनी हुई है। लोग उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और उनके समर्थक लगातार मेदांता पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में एक दिव्यांग समर्थक अमेठी से गुरुग्राम पहुंच गया। दिव्यांग समर्थक ने कहा कि मुलायम सिंह गरीबों के मसीहा हैं, इसीलिए वो उनसे मिलने अस्पताल पहुंचा है। इसका नाम अयाज है। मुलायम सिंह यादव के बीमार होने की खबर मिलने के बाद अयाज अमेठी से गुरुग्राम के लिए चल पड़ा। वो बस से गुरुग्राम पहुंचा और फिर मेदांता अस्पताल पहुंच गया। मीडिया से बात करते हुए अयाज ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी का समर्थक है। उसने कहा कि मुलायम सिंह गरीबों के मसीहा हैं। अमेठी में हर शख्स उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहा है। हमें मिलने तो नहीं दिया गया, ना ही हमसे ना भी मिले तभी ठीक। उनकी बेचारे की तबीयत इतनी खराब है, वो चलने तक के लिए तो माजूर हैं। तो वो जब ठीक हो जाएंगे ना, वो खुद सबको बुलाते हैं कार्यकर्ता। अभी चुनाव से पहले थोड़ा वो खुद पार्टी कार्यालय आके एक एक कार्यकर्ताओं से बड़े वाले हाल में सबसे मिलते थे और सबको बताते हैं तुम ये करा करो, तुम ये करा करो। मेदांता अस्पताल द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक सपा संरक्षक अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं। ऐसे में सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही उनसे मिलने की अनुमति है। अमेठी से पहुंचे दिव्यांग समर्थक अयाज की भी इसी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। उसने कहा कि वो मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर दुआएं कर रहा है।
उसे मुलाकात न होने का कोई मलाल नहीं है, लेकिन ठीक होने तक बाहर इंतजार करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में ही एक और दुखदाई घटना हुई। यहां कमरे में लगा एलईडी टीवी फट गया। उस समय कमरे में एक किशोर समेत 3 लोग थे। किशोर की मौत हो चुकी है। उसकी मां और दोस्त अस्पताल में भर्ती हैं। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के हर्ष विहार सेकंड में कमरे में चल रहा एलईडी टीवी अचानक फट गया। कमरे में मौजूद एक किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त और मां घायल हो गए। दोनों का दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हर्ष विहार सेकंड में निरंजन परिवार के साथ रहते हैं। उनके 17 वर्षीय बेटे करण को गली में कुत्ते ने काट लिया था। वह इंजेक्शन लगवाने अपने दोस्त ओमेंद्र के साथ जीटीबी गया था। वहां से दोनों करण के घर आ गए। करण के घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में दोनों टीवी देख रहे थे। इसी दौरान करण की मां ओमवती भी कमरे में आ गई और काम करने लगी। अचानक दीवार पर लगा एलईडी तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके की आवाज़ सुनकर भूतल पर करण का भाई सुमित और भाभी मोनिका थे, जो ऊपर पहुंचे और तीनों को लहूलुहान पाया। तीनों को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने ओमेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही मामले की जांच भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बच्चे को सकुशल बरामद करके अपहरणकर्ता को नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। इससे जनता के बीच नोएडा पुलिस की छवि मजबूत हुई है। किसान संगठन ने कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों को सम्मानित किया है। नोएडा का लुक्सर अपहरण कांड चर्चा में है। यहां एक 10 साल के बच्चे का अपहरण करके 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस मुठभेड़ में एक अपहरणकर्ता मारा गया था। पुलिस ने फिरौती की रकम भी बरामद कर ली थी। इस घटना के बाद नोएडा पुलिस हीरो बनी हुई है। लोग घटना के खुलासे से खुश हैं। किसान संगठन के लोगों ने पुलिस कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों को सम्मानित किया। इस घटना में वरुण पवार नाम के दरोगा को गोली भी लगी थी। उनका उपचार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बिजली विभाग का एक एसडीओ चर्चा में है। उसे निलंबित भी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। मामला आजमगढ़ का है। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में ऊर्जा मंत्री के गृह जिले मऊ में तैनात उपखंड अधिकारी राधा किशन राव को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य अभियंता वितरण की रिपोर्ट पर प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, जिनके पास पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का प्रभार है, उन्होंने निलंबन की कार्रवाई की है। उनके विरुद्ध शासन में शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्टें डाली गई थी। उसी पर कार्रवाई हुई है। किस तरह कार्रवाई में कौन की है? एमडी पूर्वांचल पंकज कुमार साहब ने की है, निलंबन किया है उनका। किसके खिलाफ हुई है सर? श्री राधा किशन राव, खंड अधिकारी तृतीय। किस तरह के जो है पोस्ट थे? जो पोस्टें अभी हम लोग को जो फॉरवर्ड हुई थी उसमें कुछ सरकार के खिलाफ टिप्पणियाँ थी, प्लस उनकी पर्सनल जो आपत्तिजनक कुछ टिप्पणियाँ थी। निलंबित किए गए एसडीओ को मुख्य अभियंता वितरण आजमगढ़ से संबद्ध कर दिया गया है। एसडीओ विद्युत वितरण उपखंड तृतीय मऊ में तैनात थे। निलंबन आदेश में लिखा है कि एसडीओ द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हुई है। आरोपी एसडीओ इस तरह का कृत्य पहले से भी करते रहे हैं। उनका ये कृत्य कर्मचारी आचरण नियमावली का भी उल्लंघन है और कदाचार की श्रेणी में आता है, इसीलिए वे दोषी प्रतीत होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। संभल जिले की एक रामलीला लोगों के गुस्से का शिकार है। दरअसल यहां मंचन के दौरान राम दरबार में पेशेवर डांसर से डांस कराया गया। इससे लोग नाराज हो गए। पुलिस को शिकायत दी गई है। ये नृत्य रामलीला के मंच पर भगवान राम के दरबार में हो रहा है। दशहरे से ठीक पहले वायरल हुई इस वीडियो से हंगामा मचा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के संभल जिले की घटना है। रामलीला कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने डांसर बुलाई और यहाँ का डांस लोगों को पसंद नहीं आया।
ये मामला यूपी के संभल का है। यहाँ रामलीला आयोजन के दौरान डांसर बुलाकर कांटा लगा जैसे गाने पर डांस कराया गया। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और कार्रवाई की मांग करने लगे। इस मामले पर संज्ञान लेकर थाना बहजोई पुलिस ने कार्रवाई की और रामलीला समिति के सदस्यों को आगाह करके इस तरह की गलती न दोहराने की नसीहत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।